Hello everyone. Today in Business Studies of class 12th, chapter marketing, I am going to discuss the next very important topic of marketing, that is functions of marketing. Dear student, it is very important topic of this chapter because most of the time questions are asked from this topic. One more reason is that on this topic 1 marks question, 3 marks question and 6 marks question all can easily prepared on this topic. That's why most of the time this topic is taken in the board examination. So let's start the topic, functions of marketing. The first function of marketing is gathering and analyzing market information. Gathering and analyzing market information is important to identify the needs of customers and to take decision for successful marketing of product and service. Gathering and analyzing market information मार्केटिंग का पहला फंक्शन है जिसके अंतर्गत एक मार्केटियर, एक सेलर कस्टमर की नीड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है। उसके पीछे उसका ये पर्पज़ होता है कि वह कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग जो है गुड्स को प्रोड्यूस करे, गुड्स को प्रोवाइड करें, सर्विसेज को प्रोवाइड करें ताकि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जा सके और फिर कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जा सके। इट हेल्प्स इन स्वॉट एनालिसिस बाय द फर्म। स्वॉट एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को जब हम गैदर करते हैं मार्केट से रिलेटेड तो ये हमें स्वॉट एनालिसिस करने में मदद करता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इंटरनल टू द बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल टू बिजनेस। इसमें जो दो टर्म्स हैं SW, स्ट्रेंथ और वीकनेस, इससे हम अपने इंटरनल एक्टिविटीज़ को ठीक करते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हम वहाँ पर फोकस करके उसको ठीक करते हैं। तो इसलिए जो मार्केट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे गैदर करते हैं उसको एनालिसिस करते समय हमें अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को भी जानने में मदद मिलती है और उसको हम ठीक कर पाते हैं। द बिजनेस कैन फिगर आउट व्हाट अपॉर्चुनिटी कैन बी इफेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली परस्यूड बाय इट। और इसकी मदद से बिजनेस आसानी से ये जान पाता है, ये समझ पाता है, ये फिगर आउट कर पाता है कि हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी इफेक्टिवली मिल रही हैं और हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसके लिए जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मार्केट रिसर्च किया जाता है जिसमें मार्केट से ये इन्फॉर्मेशन ली जाती है, कस्टमर से ये क्वेरीज की जाती है कि वह प्रोडक्ट क्यों चाहता है, कब चाहता है, किस क्वांटिटी में चाहता है, किस प्राइस पर चाहता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं जिसको कि मार्केट रिसर्च कहा जाता है। तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन में बेसिकली मार्केट रिसर्च ही प्रोड्यूसर के द्वारा, सेलर के द्वारा, मार्केटियर के द्वारा किया जाता है ताकि वह अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर उनको जानकारी मिल सके और अकॉर्डिंगली फिर आगे की एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसके बारे में एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करें तो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया रैपिड ग्रोथ इज़ बीइंग प्रेडिक्टेड इन द सेवरल एरिया सच एज IT, टेलीकॉम, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एक्सेट्रा। इन सभी एक्टिविटीज़ में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रोथ की संभावनाएं हैं और ये बिजनेस मैन के द्वारा ये प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है कि काफ़ी इसमें ग्रोथ है। ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ मार्केट एंड स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस कैन हेल्प इट टू फाइंड आउट विच सेक्टर बिजनेस विल फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अगर हम इसको केयरफुली एनालिसिस करें तो हम आसानी से ये जान पाएंगे कि किस बिजनेस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पर प्रॉफिट और ग्रोथ ज़्यादा है। विद द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कंपनीज आर यूजिंग इंटरैक्टिव साइट्स टू फाइंड आउट कस्टमर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। और इसके लिए जो मार्केट रिसर्च की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ऑनलाइन जो है इंटरनेट की मदद से जो है ये सर्वे भी करती हैं और इससे कस्टमर के फीडबैक को आसानी से जाना जा सकता है। तो इस तरीके से मार्केट इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। अब हम दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, मार्केट प्लानिंग। जब हम मार्केट
रिसर्च के थ्रू कस्टमर की नीड के बारे में सही सही जानकारी ले पाते हैं, तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है मार्केट प्लानिंग। इसमें हमें प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड प्लान करना है, प्रोडक्ट के प्रमोशन से रिलेटेड प्लान करना है, प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने से रिलेटेड प्लान करना है। मतलब ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़ को हम यहाँ पे प्लान करेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको किस एक्टिविटी को कब कहाँ और क्यों कैसे करना है इसके बारे में हम सही ढंग से एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर पाएँ। द मार्केटियर हैज़ टू डेवलप ए मार्केटिंग प्लान टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। जो मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत होती है। जैसा हमने बताया कि जो भी एक्टिविटीज़ हमें प्रोडक्ट से बनाने से लेकर के उसको कस्टमर तक पहुंचाने तक की करनी है, उससे रिलेटेड हम पूरा प्लान यहाँ पे चेकआउट करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए फर्म may have the marketing objective of increasing the market share from 10% to 20%. It will need to develop a complete marketing plan covering different aspects such as increasing the production and method of promotion of product and action plan for doing this. एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि एक फर्म का जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वह प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना और वह भी 10% से 20% करना है। इनका मार्केट शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे ज़रूरी है कि मार्केट का पूरी तरीके से एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जो मार्केट से रिलेटेड हर एस्पेक्ट को कवर करें और हम प्रोडक्शन से लेकर के प्रमोशन और उसको डिस्ट्रीब्यूशन, ये सभी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हम प्रॉपर प्लान करें, तभी जो हमारा जो मार्केट शेयर है वो 10 से 20% इंक्रीज़ हो पाएगा। अब जब हम प्रॉपर प्लान कर लेते हैं, मार्केट से रिलेटेड प्लानिंग कर लेते हैं, तो अब उसके बाद हमारा जो है तीसरा फंक्शन होता है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। हमारे प्रोडक्ट की क्या डिज़ाइन है, जो मार्केट रिसर्च किया है उसमें कस्टमर के जो फीडबैक्स हमने कलेक्ट किए हैं, इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करने के बाद हम ये जान पाते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट पर्सन चाहता है, कस्टमर चाहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अब प्रोडक्ट की डिज़ाइन बनाते हैं। प्रोडक्ट की एक प्रॉपर डिज़ाइन बनाएंगे जिस तरह का कस्टमर ज़्यादा पसंद करता है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर। अगर हम डिज़ाइन इस तरीके से बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, कस्टमर के जो फीडबैक हमने कस्टमर इंफॉर्मेशन जो गैदर किया था उसके अकॉर्डिंग, तो ये कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे। एक गुड डिज़ाइन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड गिव्स इट कम्पिटिटिव एडवांटेजेस इन द मार्केट। अगर एक अच्छी डिज़ाइन को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं तो इसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम कम्पिटिटिव मार्केट में ज़्यादा एडवांटेजेस ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन बाइंग बाइक, कार, मोबाइल एट्सेट्रा, we not only look for its feature like cost, efficiency, but also its shape, style, etc. हम इस सभी बातों का ध्यान रखते हैं। तो आज की डेट में इतना ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो हमें ज़रूर प्रोडक्ट की डिज़ाइन इस तरीके से बनानी है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ भी एक प्रोडक्ट की डिज़ाइन दी जा रही है, तो हम प्रोडक्ट की एक प्रॉपर डिज़ाइन को यहाँ पे डेवलप करेंगे ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चरिंग करें और जब मार्केट में उसको लॉन्च करें तो आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक हम उसको सेल कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। प्रोडक्ट का एक प्रॉपर स्टैंडर्ड हमें बनाना है, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पेश करना है। इसके लिए हमें प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करना है ताकि वे सभी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स हमारे प्रोडक्ट में हों, जिससे कि हम अपने प्रोडक्ट को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरह कस्टमर के सामने पेश कर सकें। साथ में हमें ग्रेडिंग भी करना है। अगर हम अपने प्रोडक्ट की वेरियस साइज़ में, क्वालिटी में बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर ग्रेडिंग भी करनी है। तो सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन समझते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन विच हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द आउटपुट। जैसा हमने बताया ना, एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन हमारे हर प्रोडक्ट में होना चाहिए, तो इसी को कहा गया यहाँ पे प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन हमारे प्रोडक्ट में होना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है यूनिफॉर्म और मिट्टी को लेके आए, एक यूनिफॉर्म क्वालिटी उसके अंदर हो, एक कंसिस्टेंसी हो। स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स दैट द गुड्स कन्फॉर्म टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस एंड पैकेजिंग। स्टैंडर्डाइजेशन रिड्यूसेस द नीड फॉर इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि कस्टमर को बहुत ज़्यादा उसकी इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वह टेस्टिंग की बात नहीं करता है,
प्रोडक्ट का इवैल्यूएशन वो बहुत ज़्यादा नहीं करता है, क्योंकि हमारा जब प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा तो उसमें कस्टमर की ट्रस्ट एंड फेथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है और मार्केटियर को स्टैंडर्डाइजेशन फंक्शन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस फिगर में भी आप प्रोडक्ट की स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन दी गई। इसमें आप देख पा रहे होंगे ग्रेडिंग भी की गई है अलग अलग गुड, बेटर और बेस्ट के रेंज में। यहाँ पे ग्रेड 1, 2, 3 करके इस तरीके से बनाया गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड ये बनाया गया। तो इस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्डाइजेशन को इंश्योर करते हैं। दूसरा जो ग्रेडिंग की बात करते हैं, ग्रेडिंग मीन्स क्लासीफाइंग द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी, साइज़, प्राइस। इसके आधार पे हम ग्रेडिंग करते हैं। क्वालिटी जैसा अभी आपने देखा पिछले फिगर में कि गुड, बेटर, बेस्ट हमने रेंज बनाया, तो क्वालिटी के आधार पर हम ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट क्लास ऑफ इनकम ग्रुप है और सभी को अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई देयर इज़ द नीड ऑफ ग्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। साइज़ के आधार पे हम छोटी क्वांटिटी में, बड़ी क्वांटिटी में, सबसे बड़ी क्वांटिटी में, इसके आधार पर भी हम ग्रेडिंग करते हैं। प्राइस के आधार पर भी ग्रेडिंग करते हैं। तो ये सभी कुछ हम यहाँ पर ग्रेडिंग में करेंगे। ग्रेडिंग इन नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट विच आर नॉट प्रोड्यूस्ड एज पर द प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन सच एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज wheat, apples, orange, etc. Grading ensures that goods belong to a particular quality. Grading helps in realizing higher prices for high quality output. ग्रेडिंग काफ़ी मदद करता है यहाँ पर प्रोड्यूसर को अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रॉपर तरीके से बेचने में, क्योंकि अलग अलग ग्रेड के प्रोडक्ट होते हैं तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी प्रॉपर तरीके से हो पाती है। हम कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग उनके सामने ऑफ़र कर पाते हैं। जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, इनकी भी जो है प्रॉपर ग्रेडिंग की गई है। अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उनको अलग अलग रैक में रखा गया है, जिसके आधार पर कस्टमर को हम यहाँ पर इसको ऑफ़र करते हैं और यहाँ पर कस्टमर को बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग दैट इज़ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एक प्रॉपर रैपर में, कंटेनर में, पैकेट में रख पाते हैं, जिससे कि हम उसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर कर पाते हैं कि प्रोडक्ट हमारा प्रोटेक्टेड है और कस्टमर के पास सेफ एंड साउंड कंडीशन में पहुंचाया जा सकेगा। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट। पैकेजिंग जो है, जैसा हमने बताया, एक प्रॉपर, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोलगेट टूथपेस्ट है, ये एक प्रॉपर पैकेट में रखा गया है। किटकैट चॉकलेट है, इसको प्रॉपर रैपर में रखा गया है। तो इस तरीके से हम उसको प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं ताकि प्रोडक्ट की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके। लेबलिंग इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल्स फॉर द प्रोडक्ट विच में बी ए सिंगल टैग और ए कॉम्प्लेक्स ग्राफिक। ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस पैकेजिंग एंड लेबलिंग आर ऑल्सो कंसिडर्ड द पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर ध्यान देंगे, लेबलिंग जो होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लेबलिंग, जिसके अंदर कस्टमर को प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसकी प्राइस से, उसकी एक्सपायरी डेट है, उसको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कंटेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरर का नाम है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आसानी से यहाँ पे ले पाते हैं और दैट इज़ द पार्ट ऑफ लेबलिंग। इसीलिए कहा जाता है लेबलिंग इज़ द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो दी गई है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लेबलिंग। पैकेजिंग नॉट ओनली प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट बट आल्सो सर्व्स ए प्रमोशनल टूल। पैकेजिंग को कहा जाता है साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता, उसको सेफ्टी ही नहीं प्रोवाइड करता, बल्कि ये प्रोडक्ट को प्रमोशन भी करता है। क्योंकि जब हम अट्रैक्टिव पैकेट्स को डिज़ाइन करते हैं तो इससे जो है कस्टमर को अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है बाई करने के लिए। पैकेजिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए साइलेंट सेल्समैन। Sometimes the quality of product is assessed by the buyers from its packaging। बिल्कुल सही है कि कभी कभी हम पैकेट को देख करके ही, उसके कंटेनर को देख करके ही अट्रैक्ट हो जाते हैं ख़रीदने के लिए, और ये भी मान लेते हैं कि जब पैकेट इतना अच्छा है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा होगा।
We all know that packaging has played an important role in the success of many consumer brands such as Colgate, KitKat, Clinic Plus, shampoos, Nirma, etc. तो इस तरीके के प्रोडक्ट जो हैं इनकी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा एक हाथ पैकेजिंग का भी है, जिसके थ्रू इन कंपनीज़ ने अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने में सक्सेस पाई है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस फिगर में पैकेजिंग और लेबलिंग। यहाँ पर पैकेट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है एक अट्रैक्टिव शेप में, और साथ में आप देख पा रहे हैं प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जा रही है। इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी गई है दैट इज़ द पार्ट ऑफ लेबलिंग। नेक्स्ट फंक्शन मार्केटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ब्रांडिंग। ए कंपनी में सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनेरिक नेम, जैसे पेन, फ़ैन। अगर हम एक पेन बनाने वाले मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी है तो वो पेन कहती है, तो ये पेन जेनरिक नेम है। फ़ैन हम कहते हैं जेनरिक नेम है। लेकिन आप देखिए जब आप टीवी में एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो डिफरेंट फैंस के नेम से प्रचार आता है। पोलर है, ऊषा है, इस तरीके से अलग अलग नाम आता है। तो उस कंडीशन में आप देखते हैं यहाँ पे फिर वो अलग नेम हो गया, और इस नेम को हम बोलते हैं ब्रांड नेम, और अंडर ए ब्रांड नेम जैसे रेनॉल्ड्स पेन, पोलर फैन एट्सेट्रा। ब्रांड नेम हेल्प्स इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग ब्रांड लॉयल्टी एंड प्रमोट सेल्स। ब्रांड नेम प्रोड्यूसर मार्केटियर की मदद करता है अपने प्रोडक्ट को दूसरों के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में, जो कि अपने सेल को प्रमोट करने में मदद करता है और ब्रांड लॉयल्टी को क्रिएट करता है। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन एरिया इन ब्रांडिंग इज डिसाइडिंग द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंपनी विथ सेम ब्रांड नेम और डिफरेंट नेम्स। जैसे आप देख पा रहे हैं गोदरेज के का यहाँ पे फिगर इंट्रोड्यूस किया गया है आपके सामने। तो इसमें गोदरेज के नाम से ही ये सारे प्रोडक्ट आते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग आता है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, टेलीविज़न है, एसी है, अलग अलग, लेकिन नाम जो है वो गोदरेज। इसी तरह फिलिप्स में भी आप देखेंगे, सोनी और एलजी में भी आप देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को एक नेम प्रोवाइड करते हैं जिसको कहा जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू द प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मार्केट में बनती है। डिफरेंट ब्रांड्स को आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, इनके सभी ब्रांड्स हैं। इस नेम से आप प्रोडक्ट को मार्केट में आसानी से पा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज इंक्लूड हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, आफ्टर सेल सर्विस, प्रोक्योरिंग क्रेडिट सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। कस्टमर सपोर्ट सर्विस में कस्टमर की कंप्लेंट्स को हैंडल करना, आफ्टर सेल सर्विस को प्रोवाइड करना, उनको क्रेडिट सर्विस प्रोक्योर कराना, मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराना, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन उनके साथ एक्सचेंज करना। ऑल दीज सर्विस हैज़ एम टू प्रोवाइड मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन विच इज़ की मार्केटिंग सक्सेस। मार्केटिंग का यही मेन एम भी है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो इसके लिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस आर very effective in bringing repeat sale from existing customers and develops brand loyalty for the product. Customer support services अपनी रिपीटेड सेल के लिए कस्टमर को अगेन एंड अगेन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, गुड्स को ख़रीदने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए कंपनीज़ आज की डेट में कस्टमर केयर डिवीज़न अलग से ओपन करती हैं ताकि कस्टमर की कंप्लेंट को, उनकी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किया जाए, क्विक सॉल्व किया जाए और उनके सेटिस्फैक्शन के लेवल को बढ़ाया जाए, ताकि हम रिपीटेड सेल को आसानी से पा सकें और अपनी प्रॉफिट को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें। जैसा आप देख पा रहे हैं फिगर में कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज बनाए गए हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है, क्योंकि प्राइस में थोड़ा भी वेरिएशन हमारे कस्टमर को कंपटीटर की तरफ ले जाने में हेल्प करेगा। इसलिए हमें प्राइस एक सेंसिटिव फंक्शन ऑफ मार्केटिंग है जिसको कि डिटरमाइन करते समय हमें बहुत ही ध्यान रखना है। प्राइस इज़ द अमाउंट ऑफ मनी
customers have to pay to obtain a product. Pricing is an important factor affecting the success or failure of a product in the market. Price affects the demand. Lower the price, higher the demand, and higher the price, lower the demand. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर हम थोड़ा सा भी हाई प्राइस रखते हैं तो कस्टमर की जो डिमांड है वो तुरंत कम हो जाती है, और अगर हम लो रखते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है. लेकिन हमें अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को ध्यान में रखते हुए, कंपटीटर्स की प्राइस को ध्यान में रखते हुए अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को डिटरमिन करना है. ये मार्केट हैज़ टू कंसीडर वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइनिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, डिटरमाइनिंग द प्राइस एंड चेंजिंग द प्राइस. तो ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन करना है, ताकि हम कस्टमर के सामने एक रिजनेबल प्राइस पर गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफ़र करें और उनको अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट कर सकें. आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमको प्राइस को डिटरमिन करते समय जो वेरियस की फैक्टर्स हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए प्राइस को डिटरमिन करना है, ताकि हम एक प्रॉपर प्राइस को रखें और मार्केट में रिजनेबल प्राइस के साथ जब हम जाएंगे तो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेटली डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा होगी. नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्रमोशन. प्रमोशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की सेल को इन्हांस करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, कस्टमर को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं. इसमें डिफरेंट टूल्स और प्रमोशंस होते हैं जिसको टाइम टू टाइम कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है. एक साथ कई टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं और अल्टरनेटिव टूल्स भी यूज़ किए जाते हैं. ये डिपेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज की नेचर के ऊपर, मार्केट की कंडीशन के ऊपर, कंपटीटर के स्ट्रेटजीज़ के ऊपर, कि हम किस तरह के टूल्स का यूज़ करते हैं कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी सेल को इन्हांस करने के लिए. फर्स्ट सी द मीनिंग. इट इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट्स, इट्स फीचर्स एंड परसुएडिंग देम टू परचेज द प्रोडक्ट. यहाँ पर हमारा मेन फोकस है कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज के फीचर्स को कस्टमर को बताएं और साथ में उनको परसुएट करें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए. 4 मेथड्स ऑफ प्रमोशंस आर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन. इसके अलावा पब्लिक रिलेशंस भी हैं जिसके थ्रू हम अपने रिलेशन को बेटर करते हैं और अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने में सक्सेस पाते हैं. द मार्केटियर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द प्रमोशन बजट, प्रमोशन मिक्स, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स. मार्केटियर को यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि हम प्रमोशन के ऊपर कितना बजट खर्च करेंगे और जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन हैं, जो टूल्स हैं, उसमें कौन कौन से यूज़ करने हैं ताकि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें और उनको इनकरेज करें अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए. आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आज की डेट में मार्केटियर अपने गुड्स एंड सर्विसेज के एडवर्टीज़मेंट करते हैं. ये भी आप देख पा रहे हैं फिगर में. देयर आर वेरियस मीन्स ऑफ टूल्स आर प्रमोशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल नेटवर्किंग साइट, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ब्रोशर्स, बिल बोर्ड्स, प्रमोशनल इवेंट्स. यहाँ पे हमारा सेल्स पर्सन जो है कस्टमर को गुड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे करके उनको इनकरेज कर रहा है, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए. तो देयर आर वेरियस ways through which a company can promote the sale of goods and services. Next function is physical distribution. Again it is a very important function of marketing because जब तक हम physically goods को distribute नहीं करेंगे तब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचेगा तो कस्टमर खरीद नहीं पाएगा. इसलिए हमें उस टाइम पर गुड्स एंड सर्विसेज को ज़रूर कस्टमर तक पहुंचाना है जिस समय डिमांड कस्टमर की तरफ से आती है. 2 major decisions under this function includes deciding the channels of distribution or the market intermediaries, physical movement of goods from place of production to the place of consumption. ये 2 इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि एक मार्केटियर को लेना होता है कि हमें चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा फॉलो करना है, डायरेक्ट चैनल को फॉलो करना है या इनडायरेक्ट चैनल को फॉलो करना है. डायरेक्ट में कंपनी डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज को थ्रू डिफरेंट शोरूम अपनी शॉप्स के थ्रू पहुंचाती है या ऑनलाइन सेल करती है. दूसरा
चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एजेंट हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, इन लोगों की मदद ली जाती है गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। दूसरा फिज़िकल मूवमेंट की बात करें तो फिज़िकली जहां पे प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के हमें प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना है, और यहां पर हम डिफरेंट जो है डिसीजंस लेने होते हैं एक मार्केटियर को फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए। द इम्पॉर्टेंट डिसीजन अंडर फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स मैनेजिंग इन्वेंट्री, स्टॉक लेबल्स, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। हमारा फिज़िकल मूवमेंट के लिए ये हमें 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है, जिसमें इन्वेंट्री का एक प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, वेयर हाउसिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हमें एक्टिविटी करना है, ऑर्डर प्रोसेसिंग हम प्रॉपर समय पे करें। तो ये सभी डिसीजंस हमें यहाँ पे लेने होते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। जैसा आप देख पा रहे हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल की बात की जा रही है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात की जा रही है, वेयर हाउसिंग की जा रही है यहाँ पे, और ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसकी मदद से हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाएँगे, जिसमें हमें कॉस्ट को भी ध्यान रखना है, साथ में टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखना है, ताकि सही समय पर हम गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुँचा सकें। नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन involve physical movement of goods from one place to another place. It is need as the customer are located at the wide geographical area and goods are to be moved from the place of production to the place of consumption. जैसा आप जानते हो कि गुड्स की प्रोडक्शन एक जगह होती है लेकिन उसकी कंजम्पशन डिफरेंट लोकेशंस पर होती है, और वहाँ तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर मार्केटियर के द्वारा वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उसको सेलेक्ट करना होता है, और उसके आधार पर हम गुड्स की मूवमेंट को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, टी इज़ प्रोड्यूस्ड इन आसाम बट इट इज़ नीडेड ऑल ओवर द कंट्री। टी की प्रोडक्शन एक जगह पर होती है लेकिन उसकी जो ज़रूरत होती है वो पूरे देश में होती है। तो यहाँ पर अगेन विद द हेल्प ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इस तरह के गुड्स को पहुंचाया जाता है। सिर्फ टी ही नहीं, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट में ये चीज़ लागू होती है कि उसकी प्रोडक्शन एक प्लेस पर होती है लेकिन उसकी कंजम्पशन डिफरेंट लोकेशंस पर होती है, और वहाँ पर पहुँचाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की मदद ली जाती है। ए मार्केटियर हैज़ टू एनालाइज इट्स ट्रांसपोर्टेशन नीड and take decision in respect of mode of transportation after considering the various factors such as nature of product, cost of product, लोकेशन एंड टारगेट मार्केट। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए साथ में कॉस्ट फैक्टर को, क्योंकि हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होनी चाहिए वो एक रीज़नेबल होनी चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को भी ध्यान में रखना है। दूसरा जो टारगेट मार्केट है। तीसरा टाइम फैक्टर, हमें सही समय पर प्रोडक्ट को पहुँचाना है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ देख पा रहे हैं, पिछले स्लाइड में भी आपने देखा, यहाँ पे वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसकी मदद ली जाती है गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाने के लिए। नेक्स्ट इज़ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अगेन ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हमारा होता है वो अलग समय पर होता है और कंजम्पशन का जो टाइम होता है, डिमांड का जो समय होता है वो अलग होता है। तो इन दोनों में गैप होने की वजह से प्रोड्यूसर के द्वारा, सेलर के द्वारा गुड्स को प्रॉपर प्लेस पर रखने की ज़रूरत होती है, उसकी प्रॉपर स्टोरेज की ज़रूरत होती है, ताकि सेफ़ एंड साउंड कंडीशन में एट द टाइम ऑफ डिमांड हम गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचा सकें। यूजुअली देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, परचेज ऑफ गुड्स एंड देयर सेल or use. It is because some products may be produced throughout the year but are demanded only in a particular season, such as woolen cloths, raincoats, etc. ये जो प्रोडक्ट हैं ये सीजनल प्रोडक्ट हैं, जब सीजन, लेकिन इनकी प्रोडक्शन बहुत पहले से की जाती है। अब जो पर्टिकुलर सीजन में डिमांड की जाएगी तो उस समय हमें डिमांड ज़्यादा होती है, तो सबको गुड्स एंड सर्विस को टाइमली पहुंचाना है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे पहले से गुड्स को प्रोड्यूस करके प्रॉपर वेयर हाउस में उसको रखा जाता है, ताकि हम गुड्स को सेफ एंड साउंड कंडीशन में कस्टमर तक पहुंचा सकें। Some products may be produced in a particular season but are demanded throughout the year, such as wheat, rice, cotton, etc. In order to maintain a smooth flow of product in the market, proper storage is required. The function of storage is performed by manufacturers, wholesaler and retailer. इन सभी के द्वारा ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है अपने गोडाउन में, अपने वेयर हाउसेज में गुड्स को प्रॉपर कंडीशन में
प्रॉपर सेफ एंड साउंड तरीके से रखा जाता है ताकि कस्टमर की जैसे ही डिमांड आए उनको गुड्स को सही तरीके से सही कंडीशन में प्रोवाइड किया जा सके, क्योंकि कोई भी कस्टमर डिफेक्टिव गुड्स को नहीं लेगा। तो ये मार्केटिंग के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप वेयर हाउस और स्टोरेज की प्रोसेस को देख सकते हैं कि किस तरीके से गुड्स को यहाँ पे रखा जा रहा है। प्रॉपर रैक बना करके रखा जाता है ताकि गुड्स को मॉइस्चर से बचाया जा सके और उनको सही कंडीशंस में रखते हुए हम आगे जैसी डिमांड आए कस्टमर तक पहुंचा सकें। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। इसको अगर शॉर्ट में आप याद करने की कोशिश करें तो आप देखें यहाँ पे हमने कुछ शॉर्टकट बना रखे हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। GMPS, G फॉर गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, M फॉर मार्केट प्लानिंग, P फॉर प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, अगेन PBC। तो यहाँ पे पैकेजिंग एंड लेबलिंग है, ब्रांडिंग है, C फॉर कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज है। नेक्स्ट P, इसका मतलब प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और TS का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। तो इस तरीके से आप इसको सभी पॉइंट्स को भी याद कर सकते हैं शॉर्टकट बना करके। अब हम कुछ बोर्ड एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर पूछे गए क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिसमें हमने शुरू में ही बताया था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। इसके ऊपर केस स्टडी, ऑब्जेक्टिव, सभी तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था 2016 बोर्ड एग्जाम में, नेम द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विच इज़ कंसर्न विद कॉस्ट एंड लोकेशन ऑफ टारगेट मार्केट। तो अभी हमने बताया था आपको कॉस्ट और लोकेशन, क्योंकि सही समय पर हमें गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे जो हम मदद लेते हैं पहुंचाने के लिए, ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन है। तो जो फंक्शन है हमारा, ये ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है, जिसके थ्रू हम कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए जो टारगेट मार्केट है उसकी लोकेशन तक गुड्स एंड सर्विसेज को पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, अगेन 1 मार्क्स में। आप देखें यहाँ पे पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच द मार्केटिंग मैनेजर वाज डिस्कसिंग विद कुमार। तो देखें आप, कुमार वांटेड टू परचेज ए फ्यूल एफिशिएंट कार हैविंग द लेटेस्ट स्टैंडर्ड रिगार्डिंग मिनिमाइजेशन पोल्यूशन। ही saw an advertisement offering such a car and visited the showroom of the company wherein car was displayed. In his discussion, the marketing manager told him that company is providing credit facility, maintenance services and many other effective services which are helping in bringing repeat sales and developing brand loyalty. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कस्टमर से रिलेटेड डिफरेंट सर्विसेज की बात की जा रही है मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा। तो डेफिनेटली ये जो फंक्शंस की बात की जा रही है, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फंक्शन विच द मार्केटिंग मैनेजर वार डिस्कसिंग विद कुमार। तो आप देख पा रहे हैं जो मार्केटिंग मैनेजर ने फंक्शंस की बात किया है, ये स्पेशली कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की बात कर रहा है। तो जो मार्केटिंग का फंक्शन यहाँ पे आ रहा है, दैट इज़ कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। नेक्स्ट 2015 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, एक्सप्लेन द 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। क्वेश्चन में आप देखें, एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग विद रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ। तो यहाँ 3 फंक्शंस की बात की जा रही है। अगेन हम क्वेश्चंस को देखते हैं। राधिका वाज ए स्टूडेंट ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12th। हर फादर वाज ए फार्मर हु ग्रीव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस एंड वाज वेल वर्स्ड अबाउट द वेरियस आस्पेक्ट ऑफ राइस कल्टिवेशन। ही वाज ऑल्सो सेलेक्टेड बाय द government for pilot project on rice cultivation. As a project work in business studies, she decided to study the feasibility of marketing good quality rice at a reasonable price. Her father suggested her to use internet to gather customer views, opinions. She found that there was a huge demand for packaged organic rice.
She knew that there were no predetermined specification in case of rice, because of which it would be difficult to achieve uniformity in the output. To differentiate the product from its competitors, she gave it the name of Mulberry organic rice and classified it into 3 different varieties, namely popular, classic and supreme, based on the quality. She felt that these names would help her in product differentiation. तो आप देखें यहाँ पर जो है डिफरेंट मार्केटिंग फंक्शंस को किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा मार्केट से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन को गैदर करने की बात की गई, तो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन की बात है, प्रोडक्ट के नाम को रखने की बात की जा रही है, ग्रेडिंग की बात की जा रही है। तो इस तरीके से आप देखें डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग जो परफॉर्म किए गए। इसमें पहला गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन है, इसमें ये लाइन कोट करेंगे जिसमें इस बात पर फोकस किया गया है। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग की बात की गई है, इसके लिए जो लाइन फोकस किया गया उसको हम यहाँ पे कोट करेंगे। और प्रोडक्ट के नाम को रखने की भी बात की गई है, तो वो ब्रांडिंग का पार्ट होगा, यहाँ पे उस लाइन को कोट करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न है क्वेश्चंस को पूछने का। जो नया पैटर्न है उसमें अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिलेंगे, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा मैचिंग क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा टोटल 12 फंक्शंस हैं, तो जिसमें मैचिंग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इस पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आई होप आपको मार्केटिंग के फंक्शंस क्लियरली समझ में आए होंगे। अब आपको होम असाइनमेंट है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल देते हुए आपको मार्केटिंग के फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। अगेन आई होप आपको ये मार्केटिंग के सभी फंक्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।